हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्र स्टडी एक्सप्रेस। आपका स्वागत है पाटलिपुत्र स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के बारे में आप लोग तो पहले से भी कुछ कुछ पढ़ चुके होंगे, और जनरली आप लोग को तो ये तो यूज़ में है। आप लोग अपने घर में देखते हैं, आपके घर में रिलेशन के बारे में जानते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, अपने भाई को ब्रदर बोलते हैं, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, चचेरे भाई को कजन बोलते हैं। फिर उसके बाद दादा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। नाना हो गया तो नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसी तरीके से आपको आपको अपने संबंध से रिलेटेड, अपने मतलब रिलेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको बेसिक कुछ मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक जानकारी क्या देता हूँ कि आपको क्या करना है कि जब आप मेल लेते हैं ना, मान लीजिए मेल लेते हैं ना, तो मेल के लिए हम यहाँ बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बॉक्स लिख रहे हैं, बॉक्स का साइन आप देख लीजिए, तो इसका मतलब समझिए कि वो मेल है। ठीक है, और अगर फीमेल लेते हैं, तो फीमेल के लिए ये गोला का साइन प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेल के लिए बॉक्स का और फीमेल के लिए गोल का साइड, जो स्क्वायर है, क्या बोलते हैं, सर्किल है, सर्किल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि रिलेशन में देखिए, अगर रिलेशन दिखाना होगा, अगर माता से बेटा का, यानी कि समझिए कि आपको पीढ़ी का रिलेशन दिखाना होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो आपको वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फादर है और उसका बेटा है, तो आपको वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। और अगर भाई बहन का रिलेशन दिखाना होगा, भाई बहन का यानी ब्रदर सिस्टर का, तो ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग करते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन का, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का अगर रिलेशन दिखाना हो तो। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एक और होता है हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना हो ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हम डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आप जब क्वेश्चन बनाइएगा, तो जब हस्बैंड वाइफ दिया रहता है तो उसमें 2 लाइन यूज करते हैं। अगर भाई बहन दिया हुआ है तो उसमें सिंगल लाइन यूज करते हैं हॉरिजेंटल में। और अगर फादर और सन के बीच का रिलेशन या मदर या सन के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो एक पीढ़ी के लिए आपको ये हॉरिजेंटल लाइन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद फीमेल है तो आपको सर्किल का यूज करते हैं, मेल है तो आपको बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन बताते के साथ ही आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका आएगा। इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो आइए तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि पुनी, ठीक है, पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। ठीक है, तो यहां बनाना क्या है, पुनी, ये मान लीजिए पुनी है। ठीक है, पुनी क्या है, अवनी की बेटी है, तो ये क्या है, बेटी है, तो ये सर्किल से करेंगे। क्या, पुनी अवनी की बेटी है, किसकी, अवनी की, तो ये अवनी हो जाएगा। ठीक है, अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित क्या है, अवनी का भाई, तो अवनी का भाई कौन होगा, यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, नाम तो नहीं दिया है, अमित, हाँ सॉरी दिया है ना, अमित अवनी के भाई का पुत्र है, तो भाई का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये क्या है, पुत्र है, अमित। क्या दिया कि पुनी अवनी की बेटी है, तो अवनी की बेटी कौन हो गई, पुनी हो गई, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित कौन है, अवनी के भाई, अवनी के भाई का क्या है, ये पुत्र है, अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित के पिता का पुन्नी से क्या संबंध है, तो अमित के पिता का किससे, पुनी से क्या संबंध है, तो अमित के पिता पुनी का क्या हो सकता है। तो अगर देखिए यहाँ लिंग निर्धारित नहीं किया है, यहाँ मेल है या फीमेल है, ये आपको नहीं बताया है। तो जब नहीं बताया है तो या ये तो मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मेल होता तो ये इसका पिता, अमित का पिता क्या होता, आपको इसका चाचा हो जाता। ठीक, और अगर ये फीमेल होती तो ये क्या हो जाता, ये अमित का पिता क्या हो जाता, पुनी का मामा हो जाता। ठीक है, तो हमको ये डिसाइड नहीं किया है
तो एक्चुअली क्या होता है कि चाचा और मामा दोनों को इंग्लिश में हम लोग अंकल ही कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको दोनों लिख के मिल सकता है, चाचा या मामा, या फिर दोनों में से एक भी आपको दिया रह सकता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, मेरा मामा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसमें चाचा नहीं दिया है। लेकिन ऑप्शन में ई भी हो सकता था। एक मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, और चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो आपको यहाँ चाचा भी दिया रह सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सुप्रिया क्या है, अखिल की बहन है। तो ये बहन है किसकी, अखिल की। ठीक है, अखिल की बहन है, सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। अखिल का पिता ये हो गया, उसकी मां, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो पिता की मां, तो एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पिता की मां मेरी क्या लगेगी, दादी लगेगी। अगर हम चाहे मान लीजिए ये क्या, अखिल है, क्या बोल रहा है, अखिल की बहन है। सुप्रिया कौन है, अखिल की बहन है। अखिल के पिता की मां, अखिल का पिता ये हो गया, उसकी मां क्या हो गई, ये हो गई। सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है, सुप्रिया की पिता हो गया ये, तो पिता की मां क्या हो गई, दादी हो गई कि नहीं, दादी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी मां की इकलौती संतान का बेटा है। क्या कहता है, रमेश क्या कहता है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते रमेश कहता है कि यह व्यक्ति रमेश की मां, ठीक है, रमेश की मां, यह व्यक्ति मेरी मां की इकलौती संतान, तो इकलौती संतान कौन होगा, रमेश ही हो जाएगा। ठीक है, इकलौती संतान का बेटा है, तो इसका क्या है, ये बेटा है। ठीक है, तो रमेश का उससे क्या संबंध है। ठीक है, तो रमेश का क्या संबंध हो जाएगा, इससे क्या संबंध हो जाएगा रमेश का, जब इकलौती संतान है ये, तो इसका बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पिता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रवीणा सुरेश की नानी है। ठीक है, तो सुरेश मान लीजिए ये है। ठीक है, सुरेश की नानी, प्रवीणा किसकी, सुरेश की नानी है, यानी सुरेश के मां की मां है। कौन, प्रवीणा। प्रवीणा सुरेश के मां की मां हो गई, यानी सुरेश की नानी हो गई। तो सुरेश की मां का प्रवीणा से क्या संबंध है, सुरेश की मां का प्रवीणा से क्या संबंध है। जब मेरी मां की मां मेरी नानी कहलाई, तो मेरी मां का मेरी नानी से क्या रिलेशन होगा, पुत्री होगी। तो क्या हो जाएगा, पुत्री ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है कि यह मेरी मां की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। तो जॉय है, ठीक है, मान लीजिए ये जॉय है। जॉय एक तस्वीर को दिखाता है और कहता क्या है कि यह मेरी मां की बहन, यानी जॉय की मां की बहन के क्या हैं, पति हैं। तो इसका पति कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए पति है, मेल हो गया तो हम बॉक्स से दिखाए, और ये हस्बैंड वाइफ हो गया तो हम डबल लाइन से दिखा दिए, और ये बहन हो गई, या भाई या बहन होता है तो सिंगल लाइन से दिखाते हैं। और ये देखिए ये वर्टिकल लाइन से क्या दिखा है, एक पीढ़ी ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या है, कहता है क्या कि यह मेरी माँ की बहन के पति हैं, मेरी माँ की बहन के पति हैं। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, यानी कि ये जो तस्वीर इसी का है, तो जॉय से क्या संबंध है इसका। तो एक बात बताइए, मेरी माँ के बहन के पति क्या लगेंगे, मौसा लगेंगे। ठीक है, मौसा। अगर देखिए मौसा लगे तो, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अंकल कहते हैं, तो अंकल किसको कहते हैं, मामा को भी कहते हैं। ठीक, तो मामा को भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, मामा या मौसा,
या फिर सिर्फ मौसा भी दिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विनीता और निकिता बहनें हैं। ठीक है, विनीता और निकिता, निकिता क्या है? दोनों बहनें हैं, दोनों बहन हो गया, बहन हो गई। ठीक है, विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। ठीक है, तो विनय क्या? निकिता के पिता। ठीक है, निकिता के पिता, निकिता के पिता कौन हो गया? ये हो गया। की बहन, तो इसकी बहन एक सिंगल लाइन से, ये हो गया कि बहन का क्या है? बेटा है। कौन है? विनय। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। तो विनय का विनीता से क्या संबंध है? तो विनय और विनीता में क्या संबंध है? तो जब निकिता विनीता दोनों बहन है तो इसकी बुआ का बेटा क्या हो जाएगा? आपको चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन हो जाएगा। या तो चचेरा होगा, कजन ही कहते हैं इंग्लिश में, उसको कजन कहते हैं। कजन को आप चचेरा में भाई को भी कह सकते हैं, फुफेरा भाई को भी कह सकते हैं, ममेरा भाई को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का आंसर दिया हुआ रहता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। आदमी जयंत का क्या है? ठीक है, क्या बोला? जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराता है। कौन? जयंत। जयंत, ठीक है, जयंत अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, यानी ये मेल है, इसकी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी के पिता, अपनी पत्नी के पिता, ये इसका पिता हो गया। फिर उसके बाद के बेटे के रूप में कराया, यानी इसका बेटा होगा, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी पत्नी का भाई हो जाएगा। तो इसका बेटा क्या हो गया? इसकी पत्नी का भाई हो गया, भाई के रूप में कराया। तो आदमी जयंत का डैश है, तो ये जो आदमी है जयंत का क्या है? तो जयंत का क्या है? साला है। लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साला या बहनोई, दोनों को हम लोग ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, साला या बहनोई, दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वो लड़का ऋषि का क्या है? ठीक है, ऋषि ने एक लड़के का परिचय कराया, तो मान लीजिए ये ऋषि हो गया। ठीक है, ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा, ठीक है, यानी कि उसके चाचा मतलब क्या? इसके पिता के भाई, ये भाई हो गया ना, ऋषि के पिता के भाई उसका चाचा हो गया। ठीक है, उसके चाचा के पिता यानी कि ये हो गए, दोनों के पिता ये हो गए। ठीक है, चाचा के पिता की इकलौती बेटी ये इसकी बहन हो गई, के पुत्र के रूप में कराया। तो इसका पुत्र कौन हो गया? ये हो गया। 3 पीढ़ी चढ़ गया ना। देखिए, ऋषि के ऊपर पिता हो गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या? ये इसका दादा हो जाएगा, ऋषि का दादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऋषि का क्या कराया? पुत्र के रूप में कराया। तो वह लड़का ऋषि का क्या है? तो यानी इस तस्वीर वाले लड़के के बारे में बोल रहा है, परिचय जिसके बारे में, सॉरी तस्वीर नहीं, परिचय जिसके बारे में करवाया, इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है। तो क्या है? भाई है कि नहीं भाई है? लेकिन यहाँ आपको कजन देना चाहिए था, कजन नहीं दिया है, भाई दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? भाई यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। क्या? सौम्या तनु के, तो यहां तनु ले लेते हैं। क्या कहता है? सौम्या तनु के एकमात्र भाई, तो तनु का एकमात्र भाई क्या है? ये है। तो जब एकमात्र भाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, तो इसकी मां कौन हो जाएगी? सौम्या। सौम्या तनु के भाई की एकमात्र मां है, भाई की मां है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, प्रीतम क्या है? तनु के पिता, तो तनु का पिता कौन होगा? ये होगा, यानी ये दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। ठीक है,
तो प्रीतम क्या है, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि एकमात्र पुत्र कौन है, यही ना है। तो ये हो गया कौन, प्रीतम हो गया, समझ रहे हैं ना, ये प्रीतम हो गया, एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम की क्या है, तो पूछ रहा है क्या कि सौम्या प्रीतम की क्या है। तो देखिए क्या दिया था, तनु का भाई था ये लड़का तनु का भाई था, उसकी माँ का पति ये हो गया। तो क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या प्रीतम की क्या है, माँ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्क कहता है कि लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, तो मार्क कह रहा है क्या, मार्क क्या कह रहा है कि लिंडा मेरी माँ, ठीक है, लिंडा मेरी माँ के पोते, तो मेरी माँ का पोता कौन हो जाएगा, यानी कि इसका बच्चा हो जाएगा। ठीक है, इसका बेटा हो जाएगा। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, क्या है, पत्नी है, कौन, लिंडा। तो ये लिंडा हो गया, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मार्क लिंडा का कौन है, तो मार्क कौन है लिंडा का, मार्क क्या हो जाएगा, लिंडा का ससुर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए लिंडा का हस्बैंड हो गया ये, इसका बेटा, मार्क का बेटा, तो मार्क क्या हो गया, इसका ससुर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ससुर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, ठीक है, कौन कहती है, रानी कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, ठीक है, उसकी माँ, ठीक है, सॉरी, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। किसके तरफ इशारा करते हुए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, सॉरी शिट, सॉरी, ठीक है, क्या करा, एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी कहती है क्या कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी ये हो गई, ठीक है, मेरी माँ है, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो रानी उस लड़के से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो क्या एक तस्वीर की ओर देखता है, ठीक है, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, तो ये लड़का मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन है, रानी है, ठीक है, मेरी माँ है, तो ये क्या है, ये है, इसकी माँ है। तो रानी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो रानी क्या है, उसकी बहन है कि नहीं बहन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। अनीता क्या है, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के मामा, यानी अर्जुन की माँ का भाई, ठीक है, मामा कौन हो जाएगा, माँ का भाई, अर्जुन की माँ का भाई मामा हो गया। तो क्या कर रहा है, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अर्जुन के मामा के पिता की, यानी इसका पिता कौन हो गया, ये हो गया, इकलौती बेटी है। तो अनीता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। अनीता एक ही तो बेटी है, तो एक बेटी कौन है, ये है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है, तो अनीता क्या है, इसकी माँ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई का बेटा है, ठीक है, तो एक्स किसका बेटा है, वाई का बेटा है, कौन, एक्स। वाई के बारे में नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। बाई जेड की पत्नी है, अब पता चल गया, बाई क्या है, पत्नी है, किसकी, जेड की, तो ये मेल हो गया जेड, ठीक है। डब्लू जेड का पिता है, जेड का पिता कौन है, डब्लू है,
तो ये पिता हो गया जेड का, तो वाई डब्लू का क्या हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाएगा डब्लू का, तो वाई देखिए मेरे बेटे की बहू, मेरे बेटे की वाइफ मेरी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन बनाइए ना तो कम से कम आप अपने फैमिली पर लेके सोचिए, अपने आप पे लेके सोचिए, तो आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए कि मेरी माँ, मेरे मामा, इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी एमएक्स की बेटी है एमएक्स की बेटी कौन है, भी है। ठीक है, और एनएक्स की बेटी है, तो मान लीजिए ये एनएक्स है, अभी हमको कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो एनएक्स की बेटी कौन है, एन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, एमएक्स और एनएक्स के पिता एक हैं। क्या एमएक्स और एनएक्स के पिता कौन है, एक ही हैं, यानी कि इन दोनों के पिता एक ही हैं। ठीक है, इन दोनों के पिता क्या हैं, एक हैं, यानी कि दोनों भाई बहन होगा, भाई होगा या बहन होगा, जो भी होगा। फिर उसके बाद क्या है, भी एन का क्या संबंध है, भी और एन में क्या संबंध है, अगर मान लीजिए बहन होती तो फिर भी तो कजन हो जाता ना, तो दोनों का हो जाएगा, कजन हो जाएगा, चचेरा भाई बहन हो जाएगा, तो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई जो भी होगा, अगर बहन होगी तो ममेरा मौसेरा भाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी व यू एक परिवार में हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति है एक परिवार में, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पी व आर एक विवाहित जोड़े हैं, यानी पी और आर एक विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े हैं, ये इसका मतलब क्या, डबल लाइन दे देंगे। ठीक है, विवाहित जोड़ा है, पी की लड़की एस है, पी की लड़की कौन है, एस है। ठीक है, पी की लड़की एस है, आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र कौन है, क्यू है, तो ये पुत्र हो गया क्यू, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, क्यू की माता आर नहीं है। जब क्यू की माता आर नहीं है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा। जब माता नहीं है आर, तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, माता कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, आर का भाई कौन है, टी है, आर का भाई कौन है, टी है। ठीक है, आर का भाई टी है, और यू एस का भाई है, यू किसका भाई है, एस का भाई है, तो एस कहाँ है, यहाँ है, तो एस का भाई कौन है, यू है। ठीक है, सारा जेंडर हमको पता है कि कौन क्या क्या है, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, ये इसका पिता, इसका भाई, फिर ये दोनों भाई, यानी कि 4 सदस्य क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और 2 सदस्य क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा। ठीक है, एक्स ने किससे कहा, वाई से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, वाई से कहा, तो वाई यहां लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है, तो सुश्री वाई की बेटी श्री एक्स से कैसे संबंधित है। ठीक है, क्या है, मेरी मौसी है, तो जब मेरी मौसी है, पिता के पत्नी मेरी बहन की, क्या बोलता है, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी क्या है, मौसी है, तो ये एक्स इसका बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी, जो भी हो जाएगा। तो सुश्री बाई की बेटी बाई की बेटी, ठीक है, श्री एक्स की डैश है, श्री एक्स की क्या हो जाएगा, डैश है, तो क्या हो जाएगा, भतीजा या भतीजी नहीं हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, तो या तो भाई बहन हो जाएगा या दोनों बहन बहन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भतीजा या भतीजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन देता है। ठीक है, देता है क्या, a इंटू बी का मतलब दे देगा कि a b की माँ है, a/b का मतलब दे देगा क्या, a b का भाई है, a@b का मतलब दे देगा क्या, a b की बहन है, और a%b का मतलब दे देगा क्या, a b का पिता है। तो पूछेगा क्या कि आपको उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका मतलब PQ का मामा है, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ऑप्शन से चेक करना होता है। ठीक है,
तो मान लीजिए देखिए पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो पहला ऑप्शन लेते हैं तो P इंटू का मतलब क्या था, ए बी की माँ है, तो ये माँ है किसकी, एस की, ए की जगह P हो जाएगा, बी की जगह एस हो जाएगा। एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए क्या है, बहन है किसकी, बी की, यानी कि ये बहन हो जाएगा किसकी, एन की। स्लैश का मतलब क्या हो गया, ए बी का भाई है, तो ये भाई है किसका, बी का, ठीक है, बी का भाई है। तो पूछ रहा है कि किस रिलेशन में पी क्यू का मामा है ऐसा बताता है, तो पी क्यू का मामा है ऐसा बताता है, तो क्यू तो इसमें है, ये नहीं है, जब क्यू है ही नहीं तो मेरा तो ये रिलेशन गड़बड़ हो गया, ठीक है। पी और क्यू इसमें है और क्यू और पी इसमें है। चलिए ठीक है, हम पहले चौथा नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर ऑप्शन में क्या कहता है कि P/M, इस तरीके से आपको इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा। तो जो आपके इसमें क्या होता है ना कि आपको चेक करने पे कितना जल्दी आप चेक कर लेते हैं उसके अनुसार आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखिए कह नहीं सकते हैं कि किस में है, तो आपको चारों तो चेक करना पड़ेगा। फिर अगला क्या है कि P/M, P/M का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि P भाई है किसका, P भाई है किसका, M का। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब P से शुरू कर रहा है ना, P क्या है, P Q का मामा है, तो P को मेल होना चाहिए, यहाँ सीधा P क्या था, फीमेल आ गया था, तो मेरा यहीं पे काट देना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, P/M का मतलब है P M का भाई है, ठीक है, P एक B का भाई है, P M का भाई है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है A B की माँ है, तो ये माँ है किसकी, N की, N की, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की बहन है, तो ये बहन है किसकी, क्यू की। तो पूछा क्या है कि पी क्यू का मामा है ऐसा होना चाहिए। तो देखो तो देखिए तो मेरी माँ के भाई, तो मेरी माँ के भाई मामा आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था ब्लड रिलेशन में, जो कि शायद आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा, और हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डालने का कोशिश किया है। तो ठीक है, देखिए अच्छे से इसको समझिए और इस पे आधारित और भी क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अगर अब वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, गुड नाइट।